Bring your awareness back to the first root, first energy center beneath the spine. And while withdrawing your concentration, just be aware of the first energy center and be ready for the initiation. Long. Release the energy to the second energy center, the reproductive system. Yes. Raise the energy to the third energy center, the navel. Now go to the fourth energy center. The energy is rising. Now move to the fifth energy center, the throat. Now to the third eye. Lam. Feel the energy pulsating. Now allow the energy to go back. Move from the sixth chakra to back to the throat. Now to the heart, to the navel, to the reproductive system, and now back to the root chakra.
So you may relax your body. Please now relax and open your eyes. Chale, now I have to uh, give you another practice for daily practice. एक तो हम ये मिड ब्रेन टैपिंग कर रहे हैं. Step and draw a line up. This is your daily practice. Step and draw a line and just close your eyes and feel the pulsation, the sensation. इसमें आज एक दूसरी प्रैक्टिस है. अपने थंब को थर्ड आई पर और जो ये जो पिंकी है इसको ऐसे सब थोड़ा सा टफ है. बस रख रख के छोड़ दो और महसूस करें कि कैसे सेंसेशंस डेवलप हो रहे हैं. तो ये आज की डेली प्रैक्टिस है. यू कैन ऐड दिस along with the mid-brain tapping. जी जी.
जी वी आर शॉर्ट जी, ऑन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, आज मैं कंफर्टेबल प्लेस पे नहीं थी, तो बहरहाल मैं कर लिया और अच्छा लगा। और अ, थोड़ा गर्मी का एहसास हुआ और मेरे शोल्डर्स पे, अब सुबह भी मैंने ये प्रैक्टिस की है तब भी और अभी भी, जैसे टिंगलिंग सी होती है, सुइयां चुभने वाली पोजीशन, सुइयां सी चुभती हैं, टिंगलिंग होती है। एक अच्छा लगता, बुरा नहीं लगता। अच्छा। और फोरहेड पे जो किया था, सुबह भी जब किया, 2-3 दफा किया, तो वो एक मजे वाली, सुरूर वाली कैफियत होती है। अच्छा अच्छा। आज मैं इतना डीप नहीं जा सकी क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट जो था वो फ्रेंडली नहीं था। हम्म, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा रहा, जाज़ाकल्लाह खैर। सर वैसे मेरा नाइट एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम इनके जैसे ही है कि मेरा भी इन्वायरमेंट थोड़ा फ्रेंडली नहीं था, बिकॉज आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन द फैन, और घबराहट वाला वो था। और मेरे राइट शोल्डर में इट्स जस्ट लाइक कि कोई परिंदा ठुंगे मारता है ना, जैसे उस तरीके से बगादा टक टक की आवाज आ रही थी शोल्डर में से। हालांकि जो हमारे शोल्डर की साइड पे उभरी हुई हड्डी होती है ना, हम्म, उस साइड पे जो है ना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई परिंदा जो ठुंगे मार रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 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 आ रही है जी, आवाज आ रही है आपकी, बोले। मैं अगर बोलूँ, जी जी बोले बोले। हाँ जी, आज मैं भी कंफर्टेबल उस पर नहीं थी। थोड़ी जल्दी जल्दी में भागी भागी आई हूँ। और पहले तो ये हुआ कि जब शुरू हुई है तो लास्ट से जो आवाज आई, उसमें ऐसे लगा जैसे आखिर में जाके वो नींद जो थी ना, वो पता नहीं मेरी अपनी इमेजिनेशन है क्या है, तो वो जैसे मोहम्मद बन गई ना हम्म, नींद से। ठीक है। उसके बाद सारी वो सेंसेशन फील हुई। और जब आखिर में जब ऊपर गए फोरहेड पे, तो वो जो ला दोबारा वाली आवाज थी ना, ऐसे जैसे ना, जैसे फाउंटेन की तरह वो ला घूम रहा था तरफ। अच्छा। और एक दो दफा तो वो जैसे ना सांप नहीं, वो एक उसके ऊपर करता है ना, एक आवाज आती है तो सांप वो करता है, उस तरह से ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना पीछे ना कोई साउंड सी है। तो बस इस तरह से। हिसिंग जो है, स्नेक हिस। ठीक है ठीक है, नोट कर लो। जी नवी साहब। सर मेडिटेशन तो सेम जिस तरह से कल हुई थी उसी तरह रिलैक्सिंग थी, लेकिन जो नई चीज हुई है वो ये हुई है कि मेरे जो ईयर्स हैं इनके अंदर से डुक 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 की आवाज हुई दोनों कानों में। ये एक नई चीज जो है ये आई इसमें। और हर चक्रा पर जब अटेंशन जब हम लाए, और उसके बाद जब इनिशिएशन की गई, तो उस वक्त कोई अलग सी कुछ फीलिंग थी। सर बस ऐसा लगा, फील हुआ है कि जिस्म अंदर से एक वसी हो रहा है और बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। अच्छा मतलब जिस तरह से अंदर जो बेचैनी होती है भाग दौड़ करने की, जो है कि मतलब ये स्पेशली नीज से नीचे जो हमारी ये जो टांगे इनमें जो एक बेचैनी या होता है ना चलने की
ताकत और बंदा जब उठ के चलने की कोशिश करता है तो वो चीज रिलैक्स होती जा रही है कि भाई जहाँ बैठे हुए हो जहाँ पे है ये बहुत अच्छी जगह है पुरसुकून है ठीक है। और सुकून आ रहा है। बस ये चीज है, लेकिन कानों में डिग 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 होना शुरू। हाँ, वो इस वजह से है कि जब क्योंकि हम एकदम लेट गो नहीं कर पाते कभी कभी, तो कोई ना कोई चीज ऐसी रह जाती है कि वो जो आपको बार बार कॉन्शियस करती है। तो शायद ये डुग डुग जो है वो एक उसका भी इशारा। और दूसरा ये है कि हो सकता है कि ये एंकर हो गई हो आपकी अल्फा स्टेट से। ये डुग डुग जो है मतलब एक तरह से इंडिकेशन होती है कि माइंड अल्फा में या गहराई में जा रहा है। दूसरा इसके राइट सर। और भी रूहानी पहलू है। अगर तो आपने कोई 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 पढ़ाई, कोई कुछ किस्म वगैरह इस किस्म का कुछ पढ़ा तो नहीं, कभी कुछ तजर्बा तो नहीं किया कि किया है? सर पढ़ाई तो मैं करता हूँ, मैं डेली मेरी रूटीन है, मैं मतलब कुरान की आयतें, दुरूद शरीफ है, ये तो मेरी रूटीन में शामिल है, ये मैं मतलब नहीं, वो तो चलें, उसका रूहानी असर होता ही है। ये जो इंडिकेशन होती है ना कान की, ये जी। फ्यूचर में होने वाले कुछ वाकयात की इंडिकेशन। जैसे किसी किस्म का खतरा, अगर दो एक या दो बार हुआ है, अगर एक दफा है दो दफा है तो वो तो चलने से है। लेकिन अगर दो तीन दफा आपको एकदम कान में डुगडुग हो, तो वो किसी किस्म की खतरे या बहुत ज्यादा इमरजेंसी की इंडिकेशन होती है। या इस केस में हम किस ये कहते हैं कि क्योंकि वो ये बता रहा है कि माइंड में रिलैक्सेशन स्टेट में जा रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि जो है ना माइंड जा रहा है। अक्सर हमने नींद में देखा होगा कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने खींचा या मैं गिर रहा हूँ, गिरते हुए की फीलिंग है। तो वो दिमाग जो है वो बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है सोने के लिए। तो इस किस्म की चीजें दिखाता है आपको। तो ये भी कुछ ना कुछ ऐसा एंकर हुआ हुआ होता है पहले से कि अभी इतना कंसर्न नहीं करेगा आपको। अगर कभी कंसर्न करे तो इसके लिए हिप्नोसिस हमें एक आध थेरेपी करनी पड़ेगी। राइट सर। इसके अलावा तो बीपी। ये खतरा जो है, खतरा किस टाइप का हो सकता है? देखिए, ये बात जरा मतलब आप थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम इस माशरे में हैं, जिस माशरे में इस किस्म की चीज़ें शुक्र है इतना नहीं है। लेकिन हमसाया मुल्क में, क्योंकि वहाँ पर एंटिटीज के साथ बहुत ज़्यादा वो रखा गया है शुरू से। तो कोई ना कोई ऐसी एंटिटी होती है, स्पेशली एक फीमेल की सूरत में, कि जो फ्यूचर की वाकयात या किसी के भी बारे में आके कान में बताती है। तो मैं ज़्यादा कहूँगा तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, फिर आप इसको सर्च करेंगे। और तो मेरी जो हाँ, शायद सर मैंने कुछ ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। मेरी मेरी तो मेरी वेबसाइट थी, मैंने उस पर बहुत आर्टिकल लिखे। और मेरा जी। मकसद ये था कि मैं जो ट्रैफिक आ रहा है अमेरिका से और हमसाया मुल्क से उसको लूँ। और मतलब मेरा हमारा ब्लॉगिंग का मकसद था, हमारा मकसद ये नहीं था कि हम उस पर कुछ ना कुछ बनाएं। आपको पता है आजकल तो वैसे जीपीटी ने लिखना है। तो चले, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, और इंशाल्लाह कल मुलाकात करें होगी, और फिर हम वो डेली मेडिटेशन भी करेंगे, कुंडलिनी भी करेंगे। ओके सर, थैंक यू। फिर अल्लाह हाफिज।